गुड मॉर्निंग बच्चों। और बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक हो रही होगी। आज देखिए आप लोग को क्या है कि जो हिंदी का वर्णमाला है, वर्णमाला में जितने यानी स्वर और व्यंजन है सबका जो है उसका अच्छे से अंग्रेज़ी बताते हुए और इसके बाद उसका कहाँ कहाँ पे जैसे कभी हिंदी से अंग्रेज़ी नाम बनाना आप लोग सीखे होंगे, तो उसमें क्या है कि हिंदी से जब अंग्रेज़ी नाम बनाते हैं तो उसमें वर्णमाला के जो इंग्लिश का अक्षर लेटर होता है कैसे उसका यूज़ किया जाता है और इसका वो भी सीखेंगे। और इसके बाद आगे क्या सीखना है हमको कि यानी कि जो हिंदी की वर्णमाला यानी कि स्वर मात्रा हो या फिर व्यंजन अक्षर हो, इन सब का अंग्रेज़ी में कैसे इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। आज इसका सीखेंगे। आज हम लोग अच्छे से यानी कि इंग्लिश को पढ़ना सीखेंगे, ठीक है ना। इसमें क्या है देखिए आप लोग को अच्छे से उच्चारण करते हुए यानी प्रोनाउंसिएशन करते हुए बताएंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं बच्चों, इसमें थोड़ा सा हो सकता है वीडियो लंबा हो सकता है, तो बस ध्यान से आप लोग देखिए। आज आप लोग को हिंदी से जो अंग्रेज़ी नाम बनाना होता है वो भी अच्छे सिखा देंगे और बाकी इन हिंदी का जो है यानी जो वर्णमाला का प्रयोग कहाँ कहाँ पे कैसे करके इंग्लिश को भी कैसे पढ़ा जाता है उसको भी सिखाएंगे। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे पहले लिखा है कि अ आ और ए ऐ, इन सब का यानी कि हम ए से काम चला लेंगे, ठीक है ना। अगर कहीं ए लिखा है तो हम ज़रूरत पड़ने पे उसका उच्चारण करते हैं अ, या ज़रूरत पड़े तो आ या ए या ऐ। इन सभी यानी कि ए का इतना उच्चारण किया जा सकता है, ठीक है। इसी तरह से देखिए क्या है छोटी ई यानी ई, इन दोनों में क्या अंतर होता है, इसका जो है उच्चारण करेंगे तो आप जो है कम समय के लिए यानी 1 से 2 सेकंड के लिए, और इसका जो है इसका उच्चारण करेंगे तो इसका कम से कम यानी 3 से 4 सेकंड, ठीक है ना। तो इसको यानी ई और इसको बोलेंगे ई, खींचेंगे लंबा थोड़ा सा ना, इस तरह से इसका साउंड आता है ई ई। अब इसके बाद देखिए इसमें क्या है छोटी ई से कभी यानी कि आई भी बन सकता है और इसके बाद जो बड़ी ई है, बड़ी ई से कभी आई बनाते हैं, कभी डबल ई का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग देखेंगे ये कहाँ कैसे कब यूज होता है, ठीक है। इसके बाद आगे देखें, इसमें है ऊ, इसमें ये छोटा ऊ है, ये बड़ा है, तो छोटा बड़ा में बस इतना अंतर होता है कि छोटा ऊ को आप जो है कम समय में यानी उच्चारण करेंगे तो कम समय के लिए, और बड़ा ऊ को जब उच्चारण करेंगे तो ज़्यादा समय के लिए। जैसे देखिए अगर इसका 1 से 2 सेकंड करेंगे तो इसका जस्ट 2 गुना करेंगे। इसको बोले, इसको पढ़ा कैसे जाता है ऊ पढ़ते हैं ना, तो इसी तरह से ऊ। तो अब छोटा ऊ से देखिए बनता है यू और बड़ा ऊ से क्या बनता है डबल ओ। डबल ओ तो बनता है लेकिन कभी ज़रूरत पड़ता है तो यू भी बनता है, ठीक है ना। तो आज यही हम लोग आप सीखेंगे कि देखिए कैसे बनता है। तो इस तरह से देखिए इसमें क्या है ए का ई भी बनता है, ए भी बनता है, ऐ का ए आई भी बनता है और ए भी बनता है, ओ का कभी ओ लिखा जाता है तो कभी ओ से आ भी बन जाता है। तो आज ये हम लोग देखेंगे अंग से ए एन, अह से ए एच, और इसी तरह से देखिए यहाँ पे दिया है क का कभी हम लोग जो है के पढ़ते हैं उच्चारण करते हैं तो कभी सी पढ़ते हैं। ये आज हम लोग देखेंगे कैसे पढ़ते हैं। देखिए जैसे कभी कभी हम लोग देखते होंगे कि बता दे रहे हैं, जैसे क्या है कभी देखिए जैसे क से जैसे क का उच्चारण कभी के करते हैं कभी सी, कैसे जैसे कभी लिखा है के आई टी ई, तो क्या आप इसका उच्चारण क्या करेंगे काइट, क्या है काइट है, काइट मीन्स पतंग। और अगर कब इसको सी को कब कब पढ़ते हैं, जैसे देखिए सी में जैसे लिखा है सी ए टी, तो अब क्या पढ़ेंगे सी को क्या पढ़ेंगे क पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे क, तो इसको आप पढ़ेंगे कैट, क्या पढ़ेंगे कैट। तो आज हमको ये देखना है कि कब क को यानी क से कब हमको यानी के का यूज होता है और कब सी का यूज होता है, ठीक है ना। यानी ये सीखेंगे। ख से देखेंगे क्या होता है के एच, ख का क्या होता है के एच। तो इसका जो है यानी कि हिंदी से जो अंग्रेज़ी नाम बनाने में के एच आता है, बाकी जो है इंग्लिश में कभी आप के एच जो है यानी ख से उच्चारण नहीं किया जाता है, ठीक है ना। ग से देखेंगे, ग से क्या होता है जी, ग से जी होता है। अब आगे देखेंगे घ का जी एच होता है, घ का जी एच होता है। अंग से यन होता है, इय से यन होता है,
अड़ से यन होता है, न से यन होता है, ठीक है ना। तब देखेंगे आज देखिए इसमें देखिए इसका अंग से कोई शब्द तो बनता नहीं है, इये से भी कोई शब्द नहीं बनेगा, ठीक है ना। शुरुआत में इये से कोई शब्द नहीं बनता है, बीच में इय का, अंग का, अड़ का प्रयोग आता है, ठीक है ना। लेकिन शुरू में इन सब के अक्षरों से शब्द शुरू के नहीं बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। और न से बनता है, न से बनता है तो ये देखेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए च से देखेंगे, च को CH कभी पढ़ते हैं, कभी अगर TU लिखा रहता है तो उसको भी च पढ़ते हैं। जैसे देखेंगे, जैसे लिखा है देखिए CH और इसके बाद AIR, इस तरह से है तो आप इसको पढ़ेंगे चेयर, क्या पढ़ेंगे, चेयर पढ़ेंगे। लेकिन अगर यही ठीक अगर ऐसे लिखा है NATURE, तब आप क्या पढ़ेंगे, तो देखेंगे यहाँ पे देखिए इसको आप पढ़ेंगे नेचर, तो आप यहाँ पे TU को भी च पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग यही सीखने वाले हैं कि कब जो है यानी कि इसको यानी च पढ़ेंगे, कब इसको च पढ़ेंगे, ठीक है ना। इस तरह से चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। छ से देखिए CH होता है, छ से क्या होता है, CH होता है। तो ये आपको CH जो है छ से इंग्लिश में कभी पढ़ने को कोई वर्ड नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आप लोग को कभी भी यानी कि ऐसा कोई वर्ड नहीं मिलेगा इंग्लिश में, हिंदी में मिलेगा। हिंदी वाला नाम जैसे कि मिल सकता है, जैसे छत्रपति, जैसे छत्रपति हैं तो इसका जो है इंग्लिश में आप नाम बना सकते हैं CHA छत्रपति। इस तरह से आप हिंदी से इंग्लिश नाम में आप तो CH का यूज कर सकते हैं, लेकिन कभी आपको इंग्लिश में इस तरह का कोई वर्ड्स नहीं मिलेगा कि CH से स्टार्ट हो, ठीक है ना, इसका मिलेगा ही नहीं। तो इस तरह से आज हम लोग देखेंगे पूरा आज पूरा एकदम इंग्लिश को अच्छे से यानी कि पढ़ना सीखेंगे, ठीक है ना। और हिंदी से जो इंग्लिश नाम भी हम लोग पढ़ना सीखते हैं वो भी सीख जाएंगे, और इंग्लिश को भी अच्छे से रीडिंग करना यानी पढ़ना सीखेंगे, ठीक है। चलिए आज हो सकता है 1 घंटे का वीडियो हो, इतने में सब कुछ आप लोग को बता देंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, पहले इसका देख लेते हैं फिर आगे हम पढ़ाना सिखाएंगे। अभी छ से हो गया, छ से देखिए, छ से देख लिए। ज से कब देखिए क्या होता है, ज से जे भी बनता है, ठीक है ना। ज का जे, ज का जेड और ज का GE को भी कभी ज पढ़ते हैं, कभी जेड रहेगा तो ज पढ़ेंगे, कभी जे रहेगा तब भी ज पढ़ेंगे, कभी कैसे पढ़ेंगे अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे देखिए झ से JH, तो आप हिंदी से इंग्लिश नाम में झ तो आता है कभी कभी, झ से जैसे झरना है, झलक है, झलक अगर आपको बनाना है तो झलक तो आ जाएगा, लेकिन इंग्लिश में JH से कभी कोई वर्ड्स आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना, कि आप झ से पढ़िए, ठीक है ना, इस तरह से आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखिए क्या है टी, तो टी है यानी ट से भी टी बनता है और त से भी टी बनता है। तो जब त से टी बनता है और त से भी टी बनता है तो आप हिंदी में आप लोग को कभी हिंदी में जब मिलेगा टी तो वहाँ पे त पढ़ेंगे। जैसे देखिए क्या लिखा है, जैसे आप ये बताइए क्या लिखा है, ये क्या है, आप देखेंगे तो ये लिखा है अनीता, क्या लिखा है अनीता, ठीक है ना, यहाँ पे है। लेकिन अब इसको अब यहाँ पे ट नहीं पढ़ेंगे, अनीता नहीं होगा। जैसे ये बताइए क्या लिखा है, ये देखेंगे तो ये आपका क्या लिखा है रीता, क्या लिखा है रीता, लेकिन आप रीटा नहीं कहेंगे, रीटा भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में अगर जब आपको टी मिलेगा कभी, जैसे देखिए लिखा है TEN, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे तेन नहीं, आप इसको तेन नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे टेन, क्या पढ़ेंगे टेन, ठीक है ना, इसको आप 10 पढ़ेंगे। तो इस तरह से जैसे यहाँ पे है 10 हो गया, TOP जैसे हो गया, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे टॉप पढ़ेंगे, न कि ताप। आप इसको ताप नहीं पढ़ेंगे, ताप नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे टॉप, क्या पढ़ेंगे टॉप, ठीक है ना। इस तरह से आज हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं, इंग्लिश को आज अच्छे से पढ़ेंगे। और बस थोड़ा सा बस ध्यान लगाइएगा कि समय थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, 1 घंटे का हो सकता है, तो बस खाना वाना खा के और इसके बाद बढ़िया से आराम से बैठ जाइए, बस देखते रहिए, अच्छे से हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है, ये हो गया। जैसे इसी तरह से थ से देखेंगे हम लोग, थ से क्या है देखें, थ से और इसका ठ से दोनों से TH होता है, थ से भी TH होगा और ठ से भी TH होगा। अभी देखेंगे कैसे होता है, जैसे देखेंगे अभी आगे देखते हैं। द से भी D होता है और इसके बाद ये क्या है ड से भी D होता है और द से भी D होता है।
ध से DH होता है और इसका ये ढ है, ढ से भी DH होता है। और प से P, फ से PH भी हो सकता है, F भी हो सकता है। अभी बताएंगे, देखिए अभी वर्ड्स आप लोग के सामने लिख लिख के बताएंगे कि कहाँ पे हम लोग PH को फ पढ़ेंगे और कहाँ पे F रहेगा उसको क्या पढ़ेंगे, फ। ठीक है ना। अब आगे देखेंगे, फिर कह रहे हैं ब से B होता है, ब से क्या होता है B, भ से BH होता है, म से M होता है, य से Y होता है, और र से R, ल से L। व को जब कभी भी यूज कर सकते हैं, कभी W रहेगा तब भी हम व लिखेंगे, और कभी यानी कि वी है वी, तो इसको भी हम व का उच्चारण करेंगे। ठीक है ना। आगे देखेंगे, ये जो है श का मतलब होता है इसमें यानी कि बड़ा वाला जो श होता है, तो श में क्या होता है, एक घर्षण होता है। श, बड़ा श और सपेरा वाला श, सॉरी बड़ा वाला श, और इसके बाद ये षटकोर वाला श होता है, षटकोर वाला श। तो बड़ा श और षटकोर श से यानी दोनों से SH बनता है। क्या बनता है, SH बनता है। और कभी कभी देखेंगे, अभी हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखिए SH कभी रहेगा, जैसे कि देखिए इसमें क्या है, जैसे ऐसे लिखा है तो आप क्या पढ़ेंगे, इसको इस तरह से FISH है तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, फीस। क्या पढ़ेंगे, फीस। और इसी तरह से जैसे लिखा है, इस तरह से लिखा है MOTION, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, आप इसको क्या पढ़ेंगे। तो देखिए ये स है तो ये भी तो स है, TIO श है। तो आज हम लोग ये देखेंगे। ठीक है ना, अच्छे से देखने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए जो सपेरा वाला स है, इससे आप यस बनाते हैं, स से यस, या फिर और कुछ होता है। जैसे देखिए सी के तुरंत बाद, अगर सी के जस्ट तुरंत बाद EIY मिलेगा तो आप इसको जो है स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, श। आगे देखिए क्या है, ह से यच होता है, ह से यच होता है। और इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्या है, छतरी, जिसमें क्या होता है, आधा क होता है और इसके बाद पूरा श होता है। क श दोनों मिलके होता है KSH। ठीक है ना। आगे देखेंगे त्र, अगर कहीं त्र है या ट्र है, ठीक है ना, त्र रहेगा या ट्र रहेगा तो TR होता है। कैसे देखेंगे अभी आगे हम लोग देखते हैं, बस इसके बाद ये थोड़ा सा बता लें। ग से GY होता है, ग का क्या होता है, GY। तो बस देखिए अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग सीखेंगे कि कहाँ कहाँ किन वर्डों में, जैसे हमने अभी ये देख लिया, अब किन किन वर्ड में कैसे कैसे इसका यूज किया जाता है वो देखते हैं। चलिए देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं देखना। देखिए इसमें क्या है कि अगर पहला जो है क्या है, माने अ आ ए ऐ, इसमें क्या है कि कैसे वर्ड्स आते हैं। जैसे कि देखिए कब आता है, जैसे हमने किसी का नाम बनाना सीखा है। जैसे कोई नाम है, नाम बनाएंगे तो जैसे नाम है, मान लीजिए किसी का नाम है कमल। क्या नाम है, कमल। नाम कमल है तो कमल का अंग्रेजी यानी बनाएंगे तो क का अंग्रेजी होता है के। ठीक है। और इसके बाद इसमें की मात्रा है और म है तो म से M लिखेंगे और ल से L लिखेंगे। अब क्या है, बीच में देखिए क में की मात्रा आ रहा है, क में की मात्रा आ रहा है तो आप लिखेंगे ए। ठीक है। म में की मात्रा आ रहा है तो आप लिखेंगे ए। तो हो गया आपका कमल। अब ल में भी एक ही मात्रा है, लेकिन लास्ट में एक ही मात्रा नहीं लिखा जाता है। लास्ट में जो है ए होता है लेकिन एक ही मात्रा नहीं लिखा जाता है। तो आपका हो गया कमल, ये आपका हो गया इस तरह से। ठीक है ना। तो देखिए अ से क्या है, ए है तो ए से क्या बन रहा है, यहाँ तक तो हम लोग देख लिए। अब देखेंगे आ कब आता है, आ का प्रयोग जैसे कब आता है। जैसे देखिए लिखा है, अगर किसी का नाम है जैसे काजल, क्या है, काजल, तो काजल का देखेंगे तो के और यहाँ पे AAJAL, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं KAJAL। क्या लिखेंगे, KAJAL, तब भी काजल हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पे आ की मात्रा है ना, क में किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है, लेकिन हमने स्पेलिंग क्या लिखा है, ए लिखा है, जिसका मतलब आ से भी ए लिखा जाता है। ठीक है ना। अब ए लिखा जाता है लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ए ही लिखेंगे। ठीक है ना, कभी कभी डबल ए भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए आगे देखेंगे, अब आगे क्या है, जैसे कि लिखा है, अब इसका अंग्रेजी वाला देखेंगे। जैसे लिखा है CALL,
तो आप इसको देखेंगे क्या पढ़ेंगे, इसका CALL है तो आप इसको पढ़ेंगे काल। क्या पढ़ेंगे, काल। क्या पढ़ेंगे, काल। तो काल मीन्स होता है पुकारना, लेकिन ये आपको इसको उच्चारण, आज हम लोग खाली देखेंगे अच्छे से इंग्लिश का उच्चारण करना सीखेंगे, ठीक है ना। तो आज इसको देखेंगे क्या ये है, काल। क्या है, CALL काल। अब आप बताइए सी को अब क क्यों पढ़ रहे हैं, पहले हम ये भी सीखेंगे कि सी को हमने क क्यों पढ़ा। तो सी को हम क इसलिए पढ़ेंगे, जब भी यहाँ पे देखिए सी के जब भी बाद, सी के जस्ट बाद अगर EIY अगर आ रहा है, सी के जस्ट बाद, सी के जस्ट बाद EIY आएगा तब तो आप इसको स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, स। सी के जस्ट बाद EIY आएगा तो आप इसको स का उच्चारण करेंगे, ठीक है ना। कैसे स का उच्चारण करेंगे, देखिए जैसे कि बता दे रहे हैं, अभी आगे मिलेगा आपको, ठीक है ना। लेकिन हम क कब पढ़ेंगे ये हम देखेंगे। ये तो स का उच्चारण हो गया। अगर इसी तरह से सी के जस्ट बाद अगर EIY ना मिले, क्या है ये तीनों अगर ना मिले तब आपको सी को क्या उच्चारण करेंगे, तब क उच्चारण करेंगे। क्या उच्चारण करेंगे, क। अगर सी के जस्ट बाद EIY नहीं मिल रहा है, अगर आपको नहीं मिलेगा तब आप क्या उच्चारण करेंगे, क। तो देखिए सी के जस्ट बाद EIY में से कोई अक्षर है यहाँ, नहीं है ना, तो आप इसको क्या उच्चारण करेंगे, क। तो इसलिए आपका हो गया काल। काल मीन्स होता है पुकारना, काल मीन्स पुकारना, ठीक है ना। आगे देखेंगे। अब जैसे कि सी के जस्ट बाद अगर जैसे मिल गया आपको, अगर देखिए इस तरह से मिल गया COME, अगर इस तरह से मिल गया तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, देखिए सी के जस्ट बाद EIY में से कोई लेटर है यहाँ पे, नहीं है ना। जब नहीं है तो आप इसको पढ़ेंगे क। सी को क्या पढ़ेंगे, क। तो ये क्या हो जाएगा, कम। क्या हो जाएगा, कम। कम मीन्स क्या होता है, आना, ठीक है ना। इसका अर्थ हम अभी नहीं लिखेंगे, ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, खाली हम उच्चारण करना सीखेंगे। आज अच्छे से अंग्रेजी को पढ़ना सीखेंगे, ठीक है ना। तो इसको आप कम बोलेंगे, क्या है, कम। अब इसी तरह से अगर और देखिए, जैसे कि आपको लिखा है KITE, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, तो एक क है, क से तो के होता है, और सी का भी कैसे हम के पढ़ते हैं ये भी जान गए। तो आप इसको पढ़ेंगे काइट। क्या है, काइट। काइट क्या हो जाएगा, काइट। काइट मीन्स पतंग होता है, आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हमने यानी कि हम यहाँ तक देख लिए कि यानी कि क्या क्या देख लिए हमने, आ का उच्चारण देख लिया कि आ में यानी कि ए रहेगा तब भी हम आ का उच्चारण कभी कभी कर लेते हैं, कभी कभी अ का उच्चारण करते हैं। अब इसके बाद ए से देखेंगे, ए से कब होता है, जैसे कि ए का उच्चारण कब होता है, जैसे अगर स्टार्ट में हमको कहीं ए मिले, जैसे देखिए ए लिखा है, ए इस तरह से, ठीक है ना। तब इसका क्या उच्चारण करेंगे, ए पहले है, स्टार्ट में देखिए ए है तो आप इसको पढ़ेंगे, अगर स्टार्ट में कोई भी वर्ड्स हो उसमें स्टार्ट में अगर ए मिलेगा तो इसको आप पढ़ेंगे ए। देखिए ABCD में ए है तो ए को पढ़ते हैं एप्पल। क्या पढ़ेंगे, एप्पल। एप्पल मीन्स आप लोग जानते ही हैं, ठीक है ना। एप्पल हो गया। अगर कहीं लिखा है AND, क्या लिखा है, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, एंड। क्या पढ़ेंगे, एंड, ठीक है ना। समझ बताइए, आ रहा समझ में ना। जैसे और देखेंगे, जैसे लिखा है ए, के बाद देखेंगे अब AUNT। अब देखेंगे तो अब देखिए जब स्टार्टिंग में ए है तो यहाँ पे आप इसको आ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आ। जब भी कभी आपको AU साथ में मिल जाए, क्या मिल जाए, AU कभी भी आप लोग को साथ में मिले तो आप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आंट। क्या हो जाएगा, आंट। आंट मीन्स होता है चाची, मौसी, इस तरह, ठीक है ना, आंट हो गया। अब इसके बाद आगे देखेंगे तो हम ए देख लिए अच्छे से, आ देख लिए, और इसके बाद अ देख लिए, आ देख लिए, ए देख लिए। अब हम आय के बारे में देखेंगे, कैसे आय। आय देखेंगे कि आय का उच्चारण कब किया जाता है, तो आय से देखेंगे जैसे लिखा है, क्या लिखा है, CAT। अगर CAT लिखा है तो जब अगर कभी भी ए मिले आपको और ए के आगे पीछे यानी कि व्यंजन लेटर हो, कैसा हो, व्यंजन अक्षर हो, तो ए का जो साउंड होता है आय होता है। क्या हो जाता है, ए को आप यहाँ उच्चारण करेंगे आय।
क्या करेंगे, आय। ठीक है ना। जब भी ए के यानी कि या फिर ऐसे हो जाए कि यानी दो या दो से अधिक जैसे कि व्यंजन लेटर हो और उसके बीच में कहीं ए आपको मिल जाए तो ए का साउंड आय करेंगे। क्या करेंगे, आय। जैसे देखेंगे तो देखिए यहाँ CAT है ना, तो इसको आप काट नहीं पढ़ेंगे, न काट पढ़ेंगे न कट पढ़ेंगे। ये क्या है, कैट है। क पे आय की मात्रा है तो आप इसको पढ़ेंगे कैट। ठीक है, कैट हो गया। इसी तरह से आप जैसे लिखा है MAT तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, मैट। क्या पढ़ेंगे, मैट। RAT है तो आप क्या पढ़ेंगे, इसका उच्चारण क्या करेंगे, रैट। क्या पढ़ेंगे, रैट। देखिए सब में जब आय की मात्रा आ रहा है, बीच में जब आएगा आपका कहीं भी व्यंजन के बीच में ए आएगा तो आप आय की मात्रा करेंगे। ठीक है ना, रैट। और इसके बाद जैसे लिखा है MAN, आप इसका क्या उच्चारण करेंगे, MAN। तो बीच में यानी व्यंजन के बीच में ए है तो आप आय का उच्चारण करेंगे तो आप पढ़ेंगे मैन। क्या पढ़ेंगे, मैन। मैन मीन्स आदमी। आप लोग स्पेलिंग तो अभी अब इसका मीनिंग नहीं करवा रहे हैं, बस खाली उच्चारण करना सिखा रहे हैं आप लोग को। ठीक है ना। तो यहाँ तक हो गया। यानी हम लोग देख लिए अ का कब अ पढ़ेंगे, कब आ पढ़ेंगे, कब ए पढ़ेंगे, कब आए। यहाँ तक हो गया ना। अब आगे देखेंगे यानी कि छोटी ई और बड़ी ई का कब यूज किया जाता है ये सीखेंगे। ठीक है ना। चलिए यहाँ अब इसको देखते हैं, छोटी ई और बड़ी ई का यूज हम लोग कब करते हैं। देखिए इसमें क्या है, छोटी ई बड़ी ई में कब यूज़ किया जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा है छोटी ई, जैसे लिखा है कभी छोटी ई में जैसे लिखा है किसी किरण, क्या लिखा है, किरण। तो किरण का आप लिखेंगे तो देखिए क पे छोटी ई की मात्रा है, क पर छोटी ई की मात्रा है तो KIRAN क्या हो जाएगा, किरण। ठीक है ना। अब इसके बाद आगे जैसे कि अब देखेंगे छोटी ई से हमने देख लिया। अब इसके बाद आगे जब देखेंगे जब बड़ी ई, डबल ई का, डबल ई जो होता है यानी कि कभी कभी जो होता है बड़ी ई से आई भी बनता है और डबल ई भी बनता है। अब ये कब बनता है देखेंगे, जैसे कि देखते हैं जैसे लिखा है वाराणसी, क्या है, वाराणसी। तो लास्ट में यानी कि बड़ी ई की मात्रा आ गया। जब लास्ट में किसी शब्द के लास्ट में जब बड़ी ई की मात्रा आएगा तो वहाँ पे यानी कि ज़्यादातर यानी 99% ये चांस होता है कि आप क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आई। तो इसका बनाएंगे आप तो क्या बनाएंगे, वाराणसी। देखिए इस तरह से। ठीक है ना। यानी क्या है, SI। ठीक है ना। इस तरह से आप यस के बाद डबल ई नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डबल आई लगाएंगे। जैसे और बताइए किसी का नाम है जैसे कि वाराणसी हो गया, और जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम है, और मान लीजिए किसी का नाम है शीला। ठीक है ना। या फिर और कोई नाम बताइए आप लोग। जैसे आप लोग अगर कोई नाम और बताएंगे जिसमें लास्ट में बड़ी की मात्रा हो तो भदोही। जैसे कि अगर देख लेते हैं भदोही, भदोही। तो देखिए इसका बनाएंगे तो भ का हो जाएगा BH। अब भ में अ की मात्रा आ रहा है और द से D और ओ की मात्रा है तो ओ, और एक बार H से ह से H हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए बड़ी की मात्रा है ना, लेकिन आई लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आई। ये हो गया भदोही। ठीक है ना। इस तरह से आप जो है यानी लास्ट में जब भी किसी शब्द के लास्ट में बड़ी की मात्रा आएगा तो आप लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आई। लेकिन अगर वहीं बीच में आ जाए बड़ी ई की मात्रा तब देखेंगे तो वहाँ डबल ई लगाएंगे। जैसे देखेंगे बड़ी ई की मात्रा बीच में जब आएगा तब क्या लगाएंगे, डबल ई लगाएंगे। जैसे देखेंगे तो आ गया आपका दीपावली। देखिए इसमें क्या है, बड़ी की मात्रा शुरू में भी है और लास्ट में भी है। तो इसका आप अंग्रेजी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, द से D लिखेंगे और इस पर डबल ई, बड़ी की मात्रा है जब शुरू में है या बीच में रहेगा तो आप डबल ई लिखेंगे। तो डबल ई लिखेंगे। ठीक है ना। प से प पे आ की मात्रा है तो आप ए लिखेंगे। और इसके बाद व से आप क्या लिखेंगे, व से भी लिख सकते हैं, W भी, तो आप लिखेंगे W। इसके बाद क्या है, दीपा व पे अ की मात्रा है और इसके बाद ल से यल हो जाएगा। और इसके बाद क्या है, इस पे बड़ी की मात्रा है तो आप आई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आई। दीपावली। इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है ना। इसी तरह से बनेगा, बना नहीं सकते हैं, इसी तरह से बनेगा। अब आगे देखेंगे
नेक्स्ट आप देखेंगे ये हो गया हमारा यानी छोटी की मात्रा से हो गया, हमने ये देख लिया और ये भी देख लिया, ठीक है ना। अब इसी तरह से आगे देखेंगे यानी छोटा ऊ और बड़ा ऊ से देखेंगे। जब छोटा ऊ और बड़ा ऊ से बनाएंगे तो देखिए बनाना सीखते हैं छोटा ऊ और बड़ा ऊ से। अब छोटा ऊ बड़ा ऊ से बनाएंगे तो इसमें क्या बनाएंगे देखिए। छोटा ऊ से जैसे क्या देखिए, मान लीजिए किसी का छोटा ऊ कब आता है, यानी बड़ा ऊ से यू भी बनता है और डबल ओ भी बनता है, लेकिन छोटा ऊ से यू ही बनेगा। छोटा ऊ से यू बनेगा, लेकिन जो बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ से यू भी बनता है, डबल ओ भी बनता है। अब देखेंगे कैसे। जैसे कि छोटा ऊ में मान लीजिए किसी का नाम है सुमन, मान लीजिए किसी का नाम है सुमन, तो आप बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, स का यश और इसके बाद छोटा ऊ की मात्रा है तो यू यम ए एन, सुमन, क्या हो गया, सुमन, ठीक है। अब इसी तरह से अगर बड़ा ऊ की मात्रा है, जैसे कि आपके आप सामने जैसे बड़ी ऊ की मात्रा आ गया, बड़ी ऊ की मात्रा में जैसे है सूरज, क्या है, सूरज, तो आप बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, यस डबल ओ आर ए जे, सूरज, क्या हो गया, सूरज। लेकिन इसी तरह से अगर कहीं आपको जैसे कि बड़ी यू की मात्रा से देखेंगे तो यू कैसे बनता है, जैसे कि लिखा है अगर कहीं आपको बड़ी यू की मात्रा से यानी यू बनता है तो कहाँ पे यू बनेगा, जैसे देखेंगे तो अब देखेंगे बड़ी यू की मात्रा से यू भी बनता है, तो जैसे आपको लिखना है यू, जैसे कि क्या होता है, ये हो गया आपका सूरज हो गया और बड़ी यू की मात्रा से यू, तो यू में वर्ड्स जो है इसमें याद नहीं आ रहा है। जैसे कि अगर आपको लिखना है यस ओ यू एन डी, तो आप देखेंगे ये क्या लिखा है, यस ओ यू एन डी, तो आप इसका उच्चारण करेंगे तो क्या उच्चारण करेंगे, साउंड, क्या हो जाएगा, साउंड, ठीक है ना। तो देखेंगे यानी कि लास्ट में देखिए इसमें क्या है, ऊ है तो ऊ से यू आया है, लेकिन अब बड़ी यू की मात्रा देखेंगे, बड़ी यू की मात्रा से जैसे कि आपको लिखा है गुड, जैसे लिखा है आपके सामने देखिए क्या है, गुड। अब गुड लिखा है तो इसका अंग्रेजी जब बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, इसका अंग्रेजी जब बनाएंगे तो आपको बनाना चाहिए इस तरह से, गुड बनाना चाहिए इस तरह से बनाना चाहिए ना, लेकिन इस तरह से नहीं होता है। बनता कैसे, जी डबल ओ डी, इसका मतलब है छोटा ऊ से भी यानी डबल ओ भी बन सकता है, छोटा ऊ से डबल ऊ यानी कि डबल ओ बन सकता है, छोटा ऊ से भी डबल ओ बन जाता है। अब इसके बाद यहाँ तक हो गया, और इसके बाद यू वाला जो वर्ड्स है यानी बड़ा ऊ से जो यू वाला वर्ड्स है ये अभी हमको इस समय याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये आप लोग कमेंट में लिख के बताइएगा इस समय, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे जैसे क्या है, ए से कब ई आता है और कब ए आता है, तो ये देखेंगे ए से कब ई बनता है और इसके बाद कब ए बनता है, ठीक है ना। तो ये देखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ जैसे ई और इसके बाद क्या है ई डबल, तो इसको अगर ई डबल जी लिखा है तो आप इसका उच्चारण करेंगे एग, क्या करेंगे, एग, क्या उच्चारण करेंगे, एग। लेकिन अगर इसके बाद जैसे कि यहाँ पे और देखिए एग हो गया, यानी कि हम ई को ए का उच्चारण किए हैं, ई को हम ए का उच्चारण किए हैं, और इसके बाद अब इसके बाद देखेंगे ए को कब ए का उच्चारण करते हैं, तो जैसे लिखा है एप्पल, ए डबल पी एल ई, तो इसमें क्या है ए को देखिए हम ये अ है ना, अच्छा सॉरी ए फॉर एप्पल है, तो ए को हम ए उच्चारण किए हैं और यहाँ पे ई को ए उच्चारण किए हैं, तो इसमें देखिए एग और यहाँ पे ए है तो एप्पल, एप्पल हो गया इस तरह से, ठीक है। तो यानी कि हम ये देख लिए यहाँ से ए का देख लिए, ए भी देख लिए हैं, ये भी देख लिए हैं। अब आगे देखेंगे आय का।
अय का तो देखेंगे, अय से देखेंगे तो अय का हमने बता दिया है कि जब जैसे क्या लिखना है CAT, अगर लिखा है बीच में ए आएगा तो इसको अय का उच्चारण करते हैं। क्या उच्चारण करेंगे? अय का। तो यानी अगर बीच में जब दो या दो से अधिक व्यंजन लेटर के बीच में अगर ए आएगा तो उसको ए को हम अय का उच्चारण करते हैं। ये हमने देख लिया ये वाला। अब इसको अय से देखेंगे तो अय की मात्रा, जैसे कि किसी का नाम है कैलाश, किसी का नाम है कैलाश, तो आप बनाएंगे KAILASH, क्या बनाएंगे? कैलाश। ठीक है ना। इस तरह से आप हिंदी में भी इसका बना सकते हैं। और अय का जो है इंग्लिश में जैसे क्या है, अंग्रेजी में तो इसका अय का यूज नहीं आता है, लेकिन हिंदी में आता है। ठीक है ना। हिंदी से जब अंग्रेजी नाम बनाएंगे तो उसमें अय का यूज होता है, लेकिन आप कहीं ऐसे देखेंगे इंग्लिश वर्ड्स में तो अय के लिए नहीं आता है। ठीक है ना। अब आगे देखेंगे, नेक्स्ट आगे देखिए हमारा क्या हो गया, यहाँ से हो गया ऐसे। अब ओ से देखेंगे, ओ से हमारा अपना सीखेंगे। ओ से क्या है? ओ से देखेंगे तो जैसे क्या है ORANGE, क्या है? तो आप इसको क्या पढ़ते हैं? ऑरेंज। क्या पढ़ते हैं? ऑरेंज। ऑरेंज क्या पढ़ते हैं? ऑरेंज। ऑरेंज मीन्स संतरा होता है। आप इसको यहाँ पे ओ पढ़ रहे हैं, ओ नहीं, ऑरेंज नहीं, ओ पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या पढ़ रहे हैं? ओ। ठीक है ना। ओ पढ़ रहे हैं, ऑरेंज। ठीक है ना। ऑरेंज मीन्स संतरा। अब इसी तरह से अगर हम देखें, यानी कि ओ को ओ कब पढ़ा जाता है? तो जैसे किसी का नाम है ओम प्रकाश, ओम प्रकाश, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ओ पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश, ओम प्रकाश, क्या पढ़ रहे हैं? ओम प्रकाश। ठीक है ना। तो इस तरह से यानी कि आप जो है ओ को कभी ओ उच्चारण करते हैं, कभी ज़रूरत पड़ने पे आ। ठीक है ना। और हम कभी देख लेते हैं जैसे कि आ कब करते हैं, जैसे लिखा है ROUND, तो आप इसको देखिए क्या पढ़ेंगे? रा, आर के बाद ओ है ना, तो रा पढ़ेंगे, राउंड। क्या पढ़ेंगे? राउंड। ठीक है ना। राउंड हो गया। इस तरह से आपका हो जाएगा SOUND, साउंड। क्या हो जाएगा? साउंड। राउंड, साउंड, फाउंड, और इसके बाद ये हो जाएगा। इस तरह से आपका हो जाता है, यानी कि आ भी पढ़ा जाता है। ओ को कभी आ का उच्चारण करेंगे, कभी ओ का उच्चारण करेंगे। ठीक है। अब इसको अंग से देखेंगे। अंग से देखेंगे जैसे कि अंग वाला क्या हो जाएगा हमारा, जैसे देखते हैं अंग से जैसे क्या हो जाएगा अंग, तो किसी का जैसे है पंकज, किसी का नाम है पंकज, तो बनाएंगे क्या बनाएंगे? पंकज। ठीक है ना। तो प पे अंग की मात्रा है, प पे कौन सी मात्रा है? अंग की मात्रा है AN। ठीक है ना। तो इस तरह से हो जाएगा पंकज। ये पंकज हमारा हो गया। और अहाँ से जो होता है, अहाँ से AH होता है, अहाँ से क्या बनता है? AH। तो आप इसमें किसी का नाम जैसे कोई है, मान लीजिए किसी का नाम है नमः, नमः, तो आप इसमें बनाएंगे तो NA न म, हाँ ये हो जाएगा नमः। इस तरह से। ठीक है ना। यानी हिंदी नाम से अंग्रेजी नाम में ये बना सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में आपको कभी इसका जो है पढ़ने को नहीं मिलता है। ठीक है ना। आगे देखेंगे नेक्स्ट। ये हो गया हमारा, अहाँ तक हो गया, अंग हो गया, अहाँ हो गया। अब इसी तरह से हम यहाँ देखेंगे, क से देखेंगे। क को कब के पढ़ते कब जैसे के को कब क पढ़ाया जाता है और सी को कब क पढ़ा जाता है, तो ये बता देते हैं। देखिए इसमें क्या है, KITE, आप KIT लिखा है तो आप इसको पढ़ेंगे काइट। क्या पढ़ेंगे? काइट। काइट मीन्स पतंग। अब लिखा है KING, तो आप पढ़ेंगे किंग। क्या पढ़ेंगे? किंग। किंग। किंग मीन्स राजा, काइट मीन्स पतंग। और इसके बाद इसी तरह से अब इसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि
सी को कब कब पढ़ते हैं, तो सी को कब पढ़ते हैं यहाँ पे देखेंगे। सी को कब पढ़ते हैं तो हम लोग देख लिए हैं। सी को देखिए यहाँ पे हम लोग देख लिए हैं कि सी को कब पढ़ा जाता है, ये तो हम लोग देख ही लिए हैं। सी को कब पढ़ते हैं ये तो हम लोग देख लिए हैं, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है सी को कब पढ़ते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट ख से, तो ख वाला जब पढ़ेंगे तो ख से होता है के एच। ख का अंग्रेजी क्या होता है, ख का अंग्रेजी होता है के एच। ख का अंग्रेजी के एच होता है। तो के एच से आप लोग कभी हिंदी में आप नाम बना सकते हैं, जैसे कि खबर। तो खबर का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, KHABAR, क्या हो जाएगा खबर। लेकिन आप लोग कभी के एच का इंग्लिश में सोचेंगे कि कभी लेटर मिले के एच से, तो के एच से नहीं मिलता है, ठीक है ना। के एच का इंग्लिश में कोई वर्ड आप सोचेंगे कि मिलेगा, तो के एच का इंग्लिश में वर्ड नहीं मिलता है, ठीक है ना। अब ग से देखेंगे, ग को जी पढ़ते हैं, ग को जी। तो ग को जी पढ़ते हैं, जैसे लिखा है GO, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, गो। क्या पढ़ेंगे, गो। गो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गो। अगर ऐसे लिखा है GUN, तो आप क्या पढ़ेंगे, गन। गन मीन्स बंदूक हो जाएगा, गो मीन्स जाना, इस तरह से। अब इसके बाद देखेंगे ग से हो गया। अब घ से देखेंगे GH। घ से क्या होता है, GH होता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे घ से बनाएंगे, घ से होता है GH। तो घ का देखेंगे, जैसे अब आप सोचेंगे घ से कोई आप इंग्लिश में बनाएंगे तो घ से इंग्लिश में नहीं मिलेगा, हिंदी में मिलेगा। जैसे घ से घ और इसके बाद लिखा है घर, तो घर का देखेंगे तो आप बनाएंगे GHAR, घर। लेकिन आप इंग्लिश में सोचेंगे घर का जो है, कहीं ना कहीं ऐसा कोई वर्ड्स बताइए जिसमें GH हो और इसको आप घ उच्चारण करेंगे, तो आप ऐसा इंग्लिश में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे घर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आगे। घ से हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे अंग से देखेंगे, ठीक है ना। अंग से यन बनता है, अंग से यन, और अंग से यन होता है, इ से होता है, अड़ से होता है, न से होता है। तो कोई भी स्टार्टिंग में कोई ऐसा शब्द नहीं होगा जिसमें कि अंग का और इ का अड़ा का प्रयोग हो, ठीक है ना। न से शब्द शुरू का बनता है, लेकिन इन सब से नहीं बनता है, अंग, इ और अड़ा से, ठीक है ना। बीच में ये सब आते हैं, कभी शब्द बनाएंगे तो अंग, इ, अड़ा ये बीच में आएंगे, लेकिन शुरू में ये सब नहीं आते हैं, ठीक है ना। जैसे गणित लिखना हो तो अड़ा आएगा बीच में, और इसका पंचम लिखना हो तो इ बीच में आएगा। अंग भी कोई शब्द जैसे लिखना है तो वहाँ पे बीच में आएगा, लेकिन शुरू में ये सब नहीं आते हैं। जबकि न जो होता है, न से शुरू में शब्द बनता है। जैसे कि देखेंगे, जैसे लिखा है न से आप बनाएंगे तो न से जैसे देखिए क्या लिखा है, न से NO, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, नो। क्या पढ़ेंगे, नो। नो मीन्स क्या होता है, नहीं। नो मीन्स नहीं। NOT लिखा है तो आप इसको पढ़ेंगे नॉट। नॉट मीन्स नहीं। और इसके बाद NEXT लिखा है तो आप पढ़ेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट मीन्स अगला होता है, ठीक है ना। इसके बाद इस तरह से यानी यन से बहुत बनता है, ठीक है ना, यानी यन हो गया। अब इसके बाद आगे देखेंगे च से। च को यानी CH को कब च पढ़ेंगे और TU को कब च पढ़ेंगे, तो ये हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है कि CH को कब च पढ़ेंगे और कब TU को च पढ़ेंगे, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए क्या है, इसमें क्या है देखते हैं। यानी कि जैसे लिखा है CHAIR, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, चेयर। क्या पढ़ेंगे, चेयर। चेयर, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे यहीं पे देखेंगे, जैसे लिखा है और क्या है, NATURE, तो आप इसका उच्चारण क्या करेंगे, नेचर। नेचर, क्या है, नेचर। ये हो गया आपका चेयर और ये आपका हो गया नेचर, ठीक है ना। तो देखेंगे यहाँ पे TU है, जब TURE है तो आप नेचर। तो कभी आप लोग ये सोचे हैं कि जैसे चेयर है और इसका नेचर है,
तो अगर हम नेचर ऐसे लिख दें, ऐसे नेचर, नेचर हम ऐसे लिखें, बच्चे भी लिख देते हैं कि अगर मान लो जानते हैं कि च से CH होता है तो नेचर ऐसे भी तो लिख सकते हैं बच्चे। तो नेचर क्या करना है इसमें आप लोग को, यानी जब आप लोग पढ़ेंगे इंग्लिश में ना, तो इंग्लिश में इतने सारे वर्ड्स आप लोग को खुद पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा कि नेचर ऐसे लिखा जाता है, नेचर ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना। जब भी इंग्लिश का बुक पढ़ेंगे आप लोग तो नेचर आप लोग को ऐसे मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है। इस तरह से, यानी कि टी के जस्ट बाद अगर यू मिले, टी के बाद अगर टी के बाद यू मिल रहा है तो आप उसको च उच्चारण करते हैं, क्या करते हैं, च, ठीक है ना। तो इस तरह से अब जैसे लिखा है FUTURE, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर, क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर, 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 फ्यूचर मीन्स भविष्य होता है। इस तरह से हो गया हमारा च का, यानी कि ये हो गया। और इसके बाद छ से देखेंगे, छ से होता है CHH, छ से क्या बनता है, CHH। तो छ से हिंदी से अंग्रेजी में नाम बनाने का प्रयोग होता है, लेकिन छ से कभी आपको इंग्लिश में वर्ड्स नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। छ से आपको कभी इंग्लिश में वर्ड्स कोई नहीं मिलेगा। जैसे हिंदी से बना सकते हैं, जैसे लिखा है छी, और इसके बाद किसी का नाम है जैसे छ से छलक, छलक, मान लीजिए कोई नाम है छलक, तो आप बनाएंगे CHHALAK, छलक। लेकिन आप इंग्लिश में सोचेंगे छ से कोई ऐसा वर्ड्स हो कि बनाइए, तो छ से कोई वर्ड्स ऐसा नहीं है, ठीक है ना। छ से ऐसा कोई वर्ड्स नहीं मिलेगा। ज से देखेंगे तो ज से देखिए क्या है, ज से जे होता है, जेड होता है, GE होता है। तब देखेंगे जैसे लिखा है JUG, तो आप इसको पढ़ेंगे जग, क्या लिखा है, जग, जग मीन्स होता है जग। अब इसी तरह से जेड देखेंगे, जेड को कब ज पढ़ते हैं, तो जैसे लिखा है DOZEN, ये क्या है, आप इसको पढ़ेंगे डजन, क्या है, डजन, डजन मीन्स दर्जन होता है। आगे देखेंगे जैसे लिखा है आपका GE, तो आप क्या पढ़ेंगे EDGE, आप इसको पढ़ेंगे एज, क्या पढ़ेंगे, एज, एज मीन्स होता है किनारा, ठीक है ना, एज। और आप इस तरह से जैसे पढ़ेंगे एज हो गया, और इसके बाद अगर कहीं भी GE मिलेगा तो आप ज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ज। इस तरह से हो गया। आप झ से देखेंगे तो झ से आपको हिंदी में मिलेगा, क्या, हाँ, हिंदी में मिलेगा। जैसे झ से झलक लिख सकते हैं, लेकिन आप सोचेंगे इंग्लिश में JH से कोई वर्ड्स मिले, तो JH से वर्ड कोई नहीं मिलता है, ठीक है ना। इसी तरह से ट से देखेंगे, किससे, ट से देखेंगे जैसे लिखा है, ट से क्या है, जैसे कि आपको हिंदी में मिलेगा, जैसे लिखा है ट से इंग्लिश में जब आप पढ़ेंगे तो आप टी को ट ही पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ट। और लेकिन हिंदी में टी को त भी पढ़ा जाता है कहीं कहीं, और कहीं कहीं ट पढ़ते हैं। जैसे में देखेंगे लिखा है, तो अगर देखेंगे ANITA, तो आप यहाँ पे इसको पढ़ेंगे अनीता, क्या पढ़ेंगे, अनीता पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये आप अनीता ऐसे भी पढ़ सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं, ऐसे भी अनीता कर सकते हैं, ठीक है ना, अनीता। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे टी जो है आप इसका उच्चारण ता कर रहे हैं, त कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, त, यहाँ पे त कर रहे हैं। इसी तरह से जैसे लिखा है अमित, अमित, तो आप इसका उच्चारण देखेंगे क्या कर रहे हैं, अमित, त कर रहे हैं, टी का उच्चारण क्या कर रहे हैं, त। लेकिन अगर वहीं इंग्लिश में जैसे वर्ड्स में देखेंगे तो इंग्लिश में जैसे लिखा है TEN, तो आप इसको आप पढ़ेंगे तेन, तो तेन नहीं है, ये क्या है, टेन, क्या है, टेन, ठीक है ना। इसी तरह TOP लिखा है, तो आप इसको ताप, ताप नहीं पढ़ेंगे, ताप नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे टॉप, क्या पढ़ेंगे, टॉप, टॉप मीन्स होता है लड्डू। इस तरह से अगर लिखा है TALL, तो आप इसको ताल नहीं पढ़ेंगे, ताल, ताल नहीं पढ़ा है, क्या पढ़ना है, टाल, टॉल मीन्स लंबा, टॉल मीन्स क्या हो जाएगा, लंबा। इस तरह से आप पढ़ना है, ठीक है ना। तो हिंदी में आप जो है पढ़ेंगे, हिंदी नामों में तो आप पढ़ेंगे टी को त पढ़ेंगे,
और इंग्लिश में जब पढ़ना होता है तो इसको आप ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ट। ठीक है, इस तरह से आगे देखेंगे। अब यहाँ तक हो गया। हम लोग अब देखेंगे थ से देखेंगे तो जैसे देखिए आपको TH कहीं मिल रहा है, TH, ठीक है ना। तो TH से आप जो है हिंदी में तो ठ पढ़ सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में आप थ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? थ। तो जैसे लिखा है THANK, थैंक। क्या लिखा है? थैंक। और इसी तरह से आप देखेंगे जैसे लिखा है THIN, थीन। आप इसको पढ़ेंगे थीन। क्या पढ़ेंगे? थीन। थीन मीन्स पतला होता है। इस तरह से आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब इसी तरह से आगे देखते हैं। ये हो गया हमारा। अब जैसे कि थ से हो गया। अब इसको ठ यानी कि हिंदी में पढ़ेंगे। जैसे हिंदी में लिखा है ठीक, मान लीजिए इस तरह से लिखा है ठीक, ठीक है ना। और या फिर इस तरह से लिखा है ठीक, तो आप इसका पढ़ेंगे THIK, ठीक, ठीक है ना। लेकिन इंग्लिश में अगर इसको पढ़ना होगा तो थीक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? थीक। लेकिन थीक क्या पढ़ेंगे? थीक, थ पढ़ेंगे, ठीक है ना। इस तरह से हमारा यानी ये भी हो गया। अब आगे देखेंगे ये वाला ड से, और कब ड पढ़ेंगे, कब ड पढ़ेंगे, कब द पढ़ेंगे, कब ड। तो देखेंगे इसमें क्या होता है। जैसे लिखा है DATE, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे? डेट। क्या पढ़ेंगे? देत नहीं, डेट। ये क्या आपका है? डेट। डेट मीन्स दिनांक या तारीख। अब इसी तरह से क्या है, अगर हिंदी में लिखा रहेगा इसको, तब जैसे ऐसे हिंदी में लिखा है तब क्या आप पढ़ेंगे? तो इसको आप पढ़ेंगे डूलार। डूलार। तो डुलार नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आप इसको पढ़ेंगे डूलार। ये सही है आपका, ये सही है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इंग्लिश में आप ज़्यादातर यानी डी को क्या पढ़ेंगे? ज़्यादातर आप पढ़ेंगे यानी कि ड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ड। लेकिन हिंदी में आप डी को ज़्यादातर द पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? द। जैसे इंग्लिश में देखिए लिखा है, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे? इसको आप दू पढ़ेंगे। दू, तो दू नहीं है, ये क्या है? डू है, डू, ठीक है ना। इस तरह से ज़्यादातर इंग्लिश में हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? ड, डी को ड। इस तरह से आगे हम लोग और देखते हैं। जैसे हमारा ये हो गया। अब ध से देखेंगे तो ध से यानी DH है। ध से क्या है? DH है। तो DH हिंदी में मिलेगा। हिंदी नाम में जैसे लिखा है धवन, धवन। तो धवन किसी का नाम है, तो आप लिखेंगे DHAVAN, धवन। धवन ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन सॉरी, अगर इंग्लिश में अगर DH आपको कहीं यानी कि नहीं मिलेगा, ध पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इंग्लिश में आपको DH नहीं मिलेगा, तो आप ढ भी नहीं पढ़ सकते। हिंदी में आप ढ पढ़ सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में आप सोचें कि मिले तो इंग्लिश में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे। ध से हो गया, ढ से हो गया। प से देखेंगे। प से जैसे लिखा है पी, तो इसका हो जाएगा। अगर हिंदी में लिखा है PA, तो आप पढ़ेंगे पापा। क्या पढ़ेंगे? पापा। और इसके बाद यहाँ लिखा है PAY, तो आप पढ़ेंगे पे। पे माने मूल्य चुकाना, ठीक है। अगर लिखा है इस तरह से POUWER, तो आप पढ़ेंगे पाउडर। क्या पढ़ेंगे? पाउडर, पाउडर। अगर इसी तरह से आप तो पढ़ेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे अब हिंदी में जैसे लिखा है, हिंदी में लिखा है अगर ही, तो आप पी ही पढ़ेंगे उसको। इंग्लिश में लिखा रहेगा पी, तब भी इंग्लिश वाला वर्ड रहेगा तब भी पी पढ़ रहे हैं, और हिंदी वाला लिखा है तब भी आप प ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब इसी तरह से फ से देखेंगे। कैसे? फ से, तो फ से देखेंगे तो जब PH वाला रहेगा, PH, तो PH कहीं मिलेगा तो आप इसको क्या पढ़ेंगे? फ। क्या पढ़ेंगे? फ। जैसे कि PASE, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे? फेज। क्या पढ़ेंगे? फेज, फेज हो जाएगा। इसी तरह से आप देखेंगे आगे जैसे लिखा है। इसके बाद और जैसे कोई कहीं, तो और कहीं ज़्यादा तो वर्ड्स नहीं मिलेगा इसमें PH वाला, लेकिन F लिखा है जैसे F से, तो F से FACE, तो आप इंग्लिश में लिखा है फेस। फेस, क्या लिखा है? फेस। फेस मीन्स चेहरा। लेकिन इसी तरह से और देखेंगे कोई जैसे लिखा है, अगर हिंदी में PS से लिखा है जैसे फिर। क्या लिखा है? फिर,
तो आप लिखेंगे इसको तो बनाएंगे PHIR, फिर क्या हो जाएगा फिर। लेकिन अगर वही इंग्लिश में ज़्यादातर इसका PH नहीं मिलेगा, फ पढ़ना होगा तो यफ मिलेगा। क्या मिलेगा यफ, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पे लिखेगा इस तरह से इंग्लिश में आपको, ज़्यादातर जैसे लिखा है FORSE, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे फोर्स, क्या पढ़ेंगे फोर्स, ठीक है ना। ये फोर्स होगा। इंग्लिश वाले वर्ड्स में ज़्यादातर फ को यफ रीडिंग किया जाता है, यफ देगा, ठीक है ना। यानी वहाँ पे बुक में आपको ज़्यादातर क्या मिलेगा यफ मिलेगा, PH नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको, लेकिन हिंदी में आपको जैसे फ लिखना है तो आप PH लिख सकते हैं ज़्यादातर, ठीक है ना। ये हो गया। अब ब से बी ही होता है, ब से बी जैसे लिखा है BALL, तो आप क्या पढ़ेंगे बाल, क्या पढ़ेंगे बाल, बाल मीन्स गेंदा होता है। अब आप कहीं BH से सोचें कि इंग्लिश में BH से कहीं मिले तो BH वाला नहीं मिलेगा, BH से इंग्लिश में नहीं मिलेगा, हिंदी में मिलेगा। जैसे BHARAT, तो आप इसको पढ़ सकते हैं भारत, क्या पढ़ेंगे भारत। लेकिन आप इंग्लिश में कहेंगे BH कहीं मिल जाए तो आप BH नहीं मिलेगा। अगर बार्क है, आप सोचें इंग्लिश में कहीं भारक मिल जाए तो भारक या ये सब नहीं मिलेगा, BH वाले वर्ड्स नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, BH वाले नहीं मिलेंगे। ये हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद म से तो कुछ भी आप इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो म ही पढ़ेंगे। जैसे लिखा है MAN, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे मैन, क्या पढ़ेंगे मैन, ठीक है ना। आप इसका उच्चारण करेंगे मैन। अब इसी तरह से म से चाहे इंग्लिश हो चाहे जो भी हिंदी में भी नाम जैसे लिखा है मदन, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे MADAN, मदन, क्या पढ़ेंगे। हिंदी वाला नाम है मदन, लेकिन इंग्लिश में लिखा है MAN, तो आप मैन, म से यानी यम ही होता है, ठीक है ना। आगे देखेंगे य से वाई भी होता है, य से वाई होता है, तो इसका इंग्लिश नाम हो चाहे हिंदी नाम हो वाई ही रहेगा, क्या रहेगा वाई ही रहेगा। जैसे कि लिखा है YOU, तो लिखा है इसमें यू, क्या है यू मीन्स तुम। देखिए यहाँ पे वाई ही आ रहा है, ठीक है ना। ये इसका मतलब र से आर ही मिलेगा आपको हर जगह, र से चाहे हिंदी वाला नाम हो चाहे इंग्लिश वाला नाम हो र ही मिलेगा। जैसे रैट, क्या है रैट, RAT रैट, इस तरह से हो गया रैट। अब ल से यल है तो आपको ल ही पढ़ना है। जैसे लायन हो गया, लॉफ हो गया, इस तरह से लाइफ हो गया, ल ही पढ़ेंगे। व से कभी आपको V मिलेगा कभी W मिलेगा। जैसे लिखा है VAN वैन, क्या हो जाएगा वैन, वैन मीन्स गाड़ी होता है। इस तरह से आपको कभी जैसे कि W, तो WATCH, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे वॉच, क्या है वॉच, वॉच मीन्स घड़ी होता है। इस तरह से आप जो है यानी व को V भी पढ़ सकते हैं और W भी पढ़ सकते हैं। इस तरह से अब आगे देखेंगे नेक्स्ट यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं कि स, और ये षटकोर वाला श है, ठीक है ना, और ये बड़ा वाला श है। तो इन दोनों में देखेंगे तो ये इसका मतलब है यहाँ से देख रहे हैं यस एच हो तब भी स पढ़ेंगे, TIO हो तब भी स पढ़ेंगे, SIO तब भी स पढ़ेंगे, TIE हो तब भी यस पढ़ेंगे, स पढ़ेंगे, और इसको TIA हो तब भी स ही पढ़ते हैं। देखेंगे कैसे, जैसे लिखा है FISH, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे फिश, क्या हो जाएगा फिश, फिश मीन्स मछली। अब इसी तरह से अगर लिखा है MOTION, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे मोशन, क्या है मोशन, मोशन मीन्स गति। अब इसी तरह से देखेंगे जब SIO हो, जैसे लिखा है क्या है मिशन, MISSION, तो मिशन, आप इसको क्या पढ़ेंगे मिशन, मिशन मीन्स लक्ष्य होता है। अब इसी तरह से TI वाला जैसे लिखा है P, और इसके बाद क्या हो जाएगा इसमें P, पेशेंट, क्या हो जाएगा पेशेंट, पेशेंट, इस तरह से है आपका। तो क्या हो जाएगा पेशेंट, पेशेंट मीन्स रोगी,
पेशेंट मीन्स हो जाएगा रोगी या मरीज, ठीक है ना, पेशेंट। इसी तरह से आगे देखेंगे, हमने देख लिया यानी ई देख लिया, यस एच, टी आई ओ देख लिया, यस आई ओ देख लिया, अब टी ई देख लिए हमने। अब इसके बाद ये देखते हैं टी आई ओ कब रहता है, जैसे लिखा है पोर्शन, क्या है, पोर्शन, तो ये क्या हो गया, पोर्शन, ये आप इसको पढ़ेंगे पोर्शन। तो देख रहे हैं यहाँ पे टी आई ओ से अच्छा यहाँ पे सही वाला है ना, ये पोर्शन ये हो गया, ये हमको देखना है टी आई ए वाला। तो इस तरह से जैसे पी ए आर टी आई ए एल, तो आप इसको पढ़ेंगे पार्शियल, क्या पढ़ेंगे, पार्शियल, पार्शियल, पार्शियल मीन्स होता है अंश या टुकड़ा, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया। अब इसी तरह से हम देखेंगे श वाला तब श से देखेंगे जैसे लिखा है यस, श से देखेंगे यस यू एन, तो आप इसको पढ़ेंगे इंग्लिश में सन, सन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सन मीन्स सूर्य, ठीक है ना। अगर यस ओ एन है तो आप तब भी पढ़ेंगे सन, सन मीन्स होता है बेटा। लेकिन अगर यहीं पे लिखा है कि सी को भी स पढ़ते हैं, तो सी को स कब पढ़ेंगे, सी को स कब पढ़ते हैं, जैसे लिखा है देखिए सी के जस्ट बाद ई आई वाई हो तब स पढ़ेंगे, सी के जस्ट बाद ई आई वाई हो तो स पढ़ेंगे, जैसे लिखा है सी ई एल, तो आप इसको पढ़ेंगे सेल, क्या पढ़ेंगे, सेल। और अगर इसी तरह से लिखा है सी आई टी वाई, तो आप क्या पढ़ेंगे, सी टी, सी टी। इसी तरह से लिखा है सी वाई सी एल ई, तो आप इसको पढ़ेंगे साइकिल, साइकिल, क्या पढ़ेंगे, साइकिल, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा, यानी कि हमने यहाँ से ये देख लिया। अब इसी तरह से यच वाला, तो यच वाले में आपको जब भी यच रहेगा, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, ह ही पढ़ते हैं, क्या है, ह पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से आपको के एस मिले, के एस एच मिले, तो जब भी के एस एच मिलेगा तो आप हिंदी में छ पढ़ेंगे, लेकिन इंग्लिश में आपको कभी के एस एच वाला नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जैसे कि देखते हैं यहाँ पे हिंदी में, देखिए आपको हिंदी में इस तरह से मिल जाएगा, हिंदी में आपको मिलेगा जैसे कक्षा, तो आप बनाएंगे के एस एच ए, कक्षा, आप इस तरह से बनाएंगे, ठीक है ना। लेकिन आप सोचेंगे कि इंग्लिश में कभी के एस एच वाला मिले, तो के एस एच वाला इंग्लिश में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना, इंग्लिश में आपको कभी वर्ड्स ऐसा नहीं मिलेगा। अब आगे देखेंगे, जैसे त्र से देखते हैं, त्र से टी आर या ट्र से जैसे देखते हैं, तो आप जैसे में बना रहे हैं जैसे त्र, त्रलय, तब जो त्रलय का बनाएंगे तो टी आर ए त्रलय ऐसे बनाएंगे, त्रलय, ठीक है ना, ये टी है, त्रलय। लेकिन अगर यहीं पे लिखा है जैसे ट्र, तो इंग्लिश में आप अगर ऐसे लिखा है टी आर, तो आप त्र नहीं पढ़ेंगे, ट्र पढ़ेंगे, ट्र, जैसे लिखा है, आप इसको क्या पढ़ेंगे, देखिए इसको आप त्र नहीं पढ़ेंगे, ट्र, कंट्रोल, क्या है, कंट्रोल, क्या लिखा है, कंट्रोल, ठीक है ना। इसी तरह से लिखा है जैसे कि इन, यहाँ पे देखेंगे आप इसको क्या पढ़ेंगे, देखिए इंट्रो, इत्रा नहीं है, इंट्रो है, क्या है, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, क्या है, इंट्रोडक्शन यानी परिचय, ठीक है ना। इसके बाद यानी हम लोग ये देख लिए हैं ट्र से। अब ज्ञ से तो आप लोग जानते हैं, ज्ञ से होता है जी वाई, जैसे कभी लिखा है ज्ञानपुर, ज्ञानपुर लिखा है, तो आप क्या लिखेंगे, जी वाई ए ज्ञानपुर, इस तरह से आप लोग लिखेंगे ज्ञानपुर। लेकिन इंग्लिश में आपको कभी इस तरह से ज्ञान जी वाई नहीं मिलेगा, हिंदी वाले नामों में अंग्रेजी नाम बनाएंगे तो मिल जाएगा, लेकिन आप सोचेंगे कि इसका जो है कहीं ना कहीं इंग्लिश में मिले, तो इंग्लिश में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इस तरह से है आपका, यहाँ तक हमने पूरा बता दिया, कंप्लीट करा दिया है। अगर थोड़ा बहुत अच्छा लगे, अगर 1% आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ जो है यानी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, दोस्त यार मित्र हैं जो उनको बताइएगा, ठीक है ना। और बाकी जो है इस तरह का ये है, क्या है
कि हमने देखा कि सभी बच्चे जो है अ से यहाँ तक, क से ग तक का ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। तो हमको ये लगा कि आज कुछ ऐसा बताते हैं कि जो बच्चों को जो है अच्छे से हिंदी और इंग्लिश माने हिंदी वाले नाम का अंग्रेजी भी बनाने आ जाए और उसका जो है इंग्लिश में कहीं ना कहीं उसका अच्छे से रीडिंग करने सीख लें। ठीक है ना, इसीलिए हमने ऐसा वीडियो लेके आया है अपने से प्रयास करके। चलिए, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।